डियर स्टूडेंट्स, हम वीडियो सीरीज के इस भाग में पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों के बारे में। पहला तरीका है विखंडन। इस प्रकार से जनन एक कोशिकीय जीवों में होता है। इसमें जनक शरीर विभाजन द्वारा दो या अधिक कोशिकाओं का निर्माण करता है। विखंडन दो प्रकार का होता है, एक द्विखंडन है और दूसरा है बहुखंडन। यदि कोशिका दो भागों में विभाजित होती है तो इसे हम द्विखंडन कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। बहुखंडन, इसमें कोशिका दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाती है, जैसे प्लाज्मोडियम जो एक मलेरिया परजीवी है। ये द्विखंडन की कुछ उदाहरण हैं: अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम और जीवाणु कोशिका का। और ये मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में बहुखंडन का उदाहरण है। टोरुलेशन, एक कोशिकीय जीवधारियों में पाए जाने वाले मुकुलन को टोरुलेशन कहते हैं, जैसे ईस्ट कोशिका। मुकुलन, इस विधि में नया प्राणी बाह्य या आंतरिक मुकुलन द्वारा विकसित होता है। मुकुल जीव शरीर पर बनने वाले छोटे से उभार होते हैं जो जनक जीव से पृथक होकर स्वतंत्र जीव का निर्माण करते हैं। मुकुलन दो प्रकार से होता है, एक होता है बाहिर्जात मुकुलन, दूसरा है अंतर्जात मुकुलन, जिसे एक्सोजेनस बडिंग और इंडोजेनस बडिंग कहते हैं। बाहिर्जात मुकुलन, एक्सोजेनस बडिंग, इस प्रकार के मुकुलन में जंतु शरीर की बाहरी सतह पर एक उभारनुमा रचना विकसित होती है जो आकार में वृद्धि करती है, और जब उसमें सारे अंग बन जाते हैं तो जनक जंतु से अलग होकर के संतति के रूप में जन्म लेती है। अंतर्जात मुकुलन, स्पंज शरीर की गुहा में बनने वाले मुकुल को अंतर्जात मुकुल या जेम्यूल्स कहते हैं। ये पूर्ण शक्त कोशिकाओं का बना होता है जो एक अपारदर्शी आवरण से ढका रहता है। बीजाणु निर्माण, बीजाणु एक कोशिकीय पतली भित्ति वाली संरचनाएं होती हैं जिनके द्वारा नई संतति का निर्माण होता है। मुख्यतः ये संरचनाएं कवक और शैवाल में बनती हैं, और इसमें यदि गमन अंग कशाभिकाएं पाई जाएं तो इस प्रकार के बीजाणुओं को चल बीजाणु कहते हैं। उदाहरण है इसका पेनिसिलियम और क्लेमाइडोमोनास। खंडन, इस प्रकार से जनन मुख्यतः तंतुवत शैवालों व कवकों में होता है। किसी भी यांत्रिक या भौतिक कारण से जीव का शरीर खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड नई संतति को जन्म देता है, जैसे स्पाइरोगाइरा, रिक्सिया, मार्केंशिया आदि में। पुनरुद्भवन, इस प्रकार के जनन में शरीर के किसी भाग से एक नए जीव का निर्माण होता है। निम्न श्रेणी के जीवों में इस विधि द्वारा जनन होता है, परंतु उच्च श्रेणी के जीवों में इस विधि के द्वारा अंगों की मरम्मत होती है। उदाहरण है हाइड्रा, प्लेनेरिया आदि। कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इस प्रकार के जनन में नए पौधे का निर्माण मातृ पौधे के किसी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती से बनते हैं और इनके सभी गुण मातृ पौधे के समान होते हैं। कायिक जनन को कायिक प्रवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। कायिक जनन में भाग लेने वाली संरचना को कायिक प्रवर्ध कहते हैं। कायिक जनन दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन, यह पौधों में प्राकृतिक रूप से स्वतः होता है, जैसे जड़ों द्वारा। मूसला जड़ एवं अपस्थानिक जड़ दोनों ही इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इन जड़ों के ऊपर अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण होता है और उन्हीं से नए पौधे का निर्माण होता है। उदाहरण है सतावर है, डहेलिया है, शकरकंद है आदि। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं भूमिगत तने द्वारा। भूमिगत तने ऐसे तने जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं और प्रवर्धन में भाग लेते हैं। इन्हीं चार भागों में बांट सकते हैं। पहला है कंद, जिसे इंग्लिश में ट्यूबर कहते हैं। ये भोजन संचय के कारण मांसल, गोलाकार या अंडाकार रूप ले लेता है। इनमें पर्व संधियाँ आँख के रूप में दिखाई देती हैं। आलू द्वारा कायिक प्रवर्धन करने पर इसमें आँख वाले भाग से कलिका का अंकुरण होता है। प्रकंद, यह अनियमित आकृति का भूमि में क्षैतिज रूप से वृद्धि करने वाला तना है जिस पर कलिका पाई जाती है और जो अंकुरित होकर के नए पौधों को जन्म देता है, जैसे अदरक। घनकंद, यह भूमि में फूले हुए अशाखित तने हैं जो भूमि में लंब रूप में वृद्धि करते हैं, जिस पर कलिकाएं उत्पन्न होती हैं जो अंकुरित होकर के नए पौधों को जन्म देते हैं। उदाहरण है इसका जिमीकंद, अरबी आदि। शल्ककंद, जिसे बल्ब कहते हैं, यह तने का वह रूपांतरण रूप होता है जिसमें तना छोटा होता है और इसके चारों ओर रसीले गूदेदार शल्क पत्र होते हैं।
तथा शल्क पत्रों के कक्ष में कक्षस्थ कलिका होती है जो नए पौधे को जन्म देती है। उदाहरण है प्याज, रजनीगंधा आदि। अर्धवायवी तना, यह तना भूमि के समानांतर क्षैतिज वृद्धि करता है। प्रत्येक पर्वसंधि से जड़ें तथा शाखाएं निकलती हैं। इन्हें कई भागों में बांटा गया है, जैसे अंतःभूस्तरीय तना, यह भूमिगत वृद्धि करता है तथा कुछ दूर पर यह वृद्धि करके वायवी तने का निर्माण करता है, जैसे विसर्पी तना, या भूमि पर रेंगकर चलने वाले तने हैं जो कायिक प्रवर्धन में भाग लेते हैं। इनमें नियमित अंतराल पर पर्वसंधियाँ पाई जाती हैं और इन्हीं पर्वसंधियों से जड़ें निकलती हैं तथा वायवी तने विकसित होते हैं। उदाहरण दूब घास। भूस्तरीय, यह क्षैतिज वृद्धि करने वाला तना है। इनकी गांठों पर अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं और इन्हीं से नए पौधे का निर्माण होता है, जैसे स्ट्रॉबेरी। भूस्तरीका, यह मुख्यतः जलीय पौधों में पाया जाता है। इनके तने के टूटने से नए पौधे का निर्माण होता है, जैसे जलकुंभी। वायवी तनों द्वारा कायिक जनन। नागफनी में कायिक जनन के लिए परिणाम स्तंभ तथा गन्ने में कायिक जनन के लिए पर्वसंधियाँ पाई जाती हैं। पत्तियों द्वारा कायिक जनन। कुछ विशेष प्रकार की पत्तियों से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं जिनके द्वारा एक पादप का निर्माण होता है, जैसे ब्रायोफिलम। पत्रकंद द्वारा कायिक जनन। पत्रकंद एक प्रकार की मांसल कलिका है जो कायिक प्रवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे अनन्नास, अगैव आदि। कृत्रिम कायिक जनन। इस विधि में पौधे के उन सभी भागों को जिसमें प्राकृतिक रूप से प्रवर्धन की क्षमता पाई जाती है उन्हें लेकर अलग अलग विधियां अपनाकर कृत्रिम प्रवर्धन कराया जाता है। कुछ विशेष विधियां निम्न हैं, जैसे कलम लगाना। इस विधि में मुख्यतः तने के छोटे भाग को ऑक्सीजन के घोल में डुबाकर भूमि में दबा देते हैं। कुछ समय पश्चात इस भाग से जड़ें निकलना प्रारंभ होती हैं और नया पौधा विकसित होता है। रोपण, यह एक प्रकार से दो भागों को जोड़ने की क्रिया है जिसमें एक पौधे का मूल तंत्र और दूसरे पौधे का प्ररोह तंत्र काम में लिया जाता है, जिससे एक संपूर्ण पौधे का निर्माण होता है। जिस पौधे पर रोपण होता है उसे स्कंद कहते हैं और जिसका रोपण किया जाता है वह स्यान कहलाता है। दाब लगाना। इस विधि में पौधे की एक शाखा को थोड़ी दूर पर छीलकर उसे ज़मीन में दबा देते हैं और जब उसमें जड़ें निकल आती हैं तो इसे पैतृक पौधे से अलग कर देते हैं। गूटी बांधना, एयर लेयरिंग। इस क्रिया में पौधे की कठोर शाखा को हल्का सा छीलकर इसके चारों ओर गीली मिट्टी लपेटकर पॉलीथीन से ढककर बांध देते हैं। इस मिट्टी को नम बनाए रखने के लिए इस शाखा पर पानी की बूंद बूंद गिराते हैं। कुछ समय के पश्चात इनमें जड़ें निकलती हैं, फिर मुख्य पौधे से इसे अलग करके नए पौधे की प्राप्ति की जाती है। सूक्ष्म प्रवर्धन, यह कायिक जनन की आधुनिक विधि है। इस विधि में पौधे का थोड़ा सा ऊतक लेकर संवर्धन माध्यम में संवर्धन किया जाता है। कुछ समय पश्चात यह पोषक पदार्थों को अवशोषित करके वृद्धि करने लगता है, जिससे कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है। इस समूह को कैलस कहते हैं। इसे दूसरे संवर्धन माध्यम में रखकर इसमें जड़ तथा तने के अंकुरण को प्रेरित करते हैं। फिर इसके पश्चात इसे मिट्टी में रोपित कर देते हैं।